महान काम करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि आप जिस भी काम को करते हैं उससे प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है। नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई सफलता आपका इंतज़ार कर रही है दोस्तों। इस वीडियो में मैं बताऊंगी दोस्तों कि कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ। इन सब चीज़ों की सटीक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ और अंत में हम हमेशा ही कुछ उपायों की बात करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ अवश्य ही देखिए। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चार्ट में समझ लेते हैं दोस्तों, अगर किसी भी हाउस में आपके 1 नंबर लिखा हुआ है कहीं पर भी और उसमें चंद्रमा है तो आप हैं मेष राशि के जातक। इसके लॉर्ड होते हैं मंगलदेव। दोस्तों मंगलदेव की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में ये आपके अस्त अवस्था में रहेंगे और मेष राशि वालों को शनि के 7.5 भी चल रही है। कुछ उलझनें आपके जीवन में लगातार बनी हुई है दोस्तों। सबसे पहले ग्रहों की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके 3rd हाउस में गुरुदेव है, 5th हाउस में केतुदेव है और 9th हाउस में बुध सूर्य मंगल की युति है। त्रिग्रही युति यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। 10th हाउस में शुक्रदेव है तो वहीं 11th हाउस में राहु है और 12th हाउस में शनिदेव है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो त्रिग्रही युति का आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपकी राशि के लॉर्ड जो कि मंगल हैं वो अस्त अवस्था में रहेंगे। दोस्तों इस समय आप थोड़ा सा कमज़ोर फील करने वाले हैं। एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा डाउन होगा शुरुआती दौर में। 1 से 15 तारीख के बीच में आपको कोई परेशानी हो सकती है हेल्थ से रिगार्डिंग। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये समस्या आपकी बढ़ सकती है और अगर पहले से ही कोई बड़ी बीमारी चली आ रही है तो उसमें भी समस्या देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि आपके जो राशि के लॉर्ड है वो अस्त अवस्था में चलेंगे पूरे जनवरी के महीने में। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, योग मेडिटेशन का सहारा आप लेते रहिए। दोस्तों इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है, ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, नसों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई लंबी बीमारी चली आ रही थी तो आपको देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सामान्य तौर पर अगर बात करें तो आपका हेल्थ ठीक ही रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आपके करियर की। करियर में आपके शुक्र आपके 10th हाउस में है इस समय। तो आपकी राशि में आपके धन के और आपके बिजनेस दोनों के कारक होते हैं और दोनों का कारक होकर के ये आपके 10th हाउस में है। जब भी धन का संबंध 10th हाउस से बनता है या फिर बिजनेस भाव का संबंध 10th हाउस से बनता है, तब आपके जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां देखने को मिलती है। यहाँ पर पहला बड़ा बदलाव आपको शुरुआती दौर में ही नज़र आएगा। अगर जो भी लोग नौकरी की तलाश में हैं, या तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है पहला, या फिर आपको नई नौकरी मिल सकती है, या फिर आपको जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, अप्रिशिएशन लेटर मिल सकता है। इसके साथ साथ में रिवॉर्ड मिल सकता है। सैलरी आपकी इस समय बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, इंक्रीमेंट आपका होगा ही। पैसा अगर अटका हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो आने की उम्मीद है। वहीं अगर आपके व्यापार की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर बिजनेस काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, नए क्लाइंट्स मिलेंगे। शुरुआती दौर में ही आपको कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा शुक्रदेव की कृपा से। बाद में शुक्रदेव भी अस्त हो जाएंगे, क्योंकि 14 तारीख के बाद में सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे, तो 14 तारीख के बाद में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ पैसा वगैरह भी आपका फंस सकता है, या फिर जो क्लाइंट से आपकी मीटिंग वगैरह थी वो मीटिंग वगैरह भी कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर काम को लेकर के बहुत सारी रुकावटें आने वाली है, दिक्कतों का सामना भी आप कर सकते हैं। वहीं जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, 1 से लेकर के 14 तारीख का समय बहुत अच्छा है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया विस्तार कर सकते हैं, नए क्लाइंट्स ले सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपको पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और जो भी करें वो स्पष्ट रूप से करें, नहीं तो फिर 14 या 15 तारीख के बाद में 14 तारीख के बाद में आपको थोड़ी समस्याएं भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। थोड़ा मनमुटाव होना या फिर किसी बात को लेकर के झगड़ा होना आम है। बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। वैसे केतुदेव आपके लव एंड रिलेशनशिप वाले भाव में, यानी 5th हाउस में, 5th हाउस हमारे संतान का
इसके अलावा हमारे लव एंड रिलेशनशिप का और हमारे ज्ञान का है। यहाँ पर केतुदेव आपकी बीच बीच में थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का साल है दोस्तों। तो सूर्य देव आपको कुछ ऊर्जा देंगे और कुछ विवेक देंगे, बुद्धि देंगे और एक अलग एनर्जी देंगे। इस एनर्जी से आप अपने सारे ही काम करेंगे। विद्यार्थियों का मन है वो पढ़ने में लगेगा। विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपका पढ़ने में मन भी लगेगा, या कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका होने जा रहा है तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई इंटरव्यू है, और ख़ास करके अगर 14 के बाद में होगा या 14 से पहले भी होता है, तो भी आपको यहाँ पर विशेष सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 14 के बाद में होता है तो यहाँ पर आपको पूरी सफलता देखने को मिलेगी। और सूर्यदेव आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस में जैसे ही सूर्यदेव 14 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 10th हाउस में आएंगे। शुक्र का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाएगा। कभी आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे, तो कभी आपको लगेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई है। अगर आपका करियर अच्छा चला तो आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलेंगे, और अगर रिलेशनशिप अच्छे चले तो करियर में थोड़े छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जनवरी के महीने में आपका 80 to 90% भाग्य साथ देगा। किस्मत के भरोसे बहुत सारे काम बनेंगे। बस यहाँ पर आपको लगातार अपने गोल डिसाइड करने हैं, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है दोस्तों। पर सूर्यदेव के आने से सरकारी कामकाज में बढ़ोतरी होगी। सरकार से जुड़ करके काम करते हैं, सरकारी टेंडर लेते हैं, आप लोगों के लिए नई चीज़ें मिलने की योग है। कुछ पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, प्रमोशन आपका हो सकता है इस समय। और अगर कोई बड़ा डिपार्टमेंट का कोई इंटरव्यू होने वाला है, या फिर किसी पद के लिए कोई बड़ा इंटरव्यू होने वाला है और वो 14 तारीख के बाद में है, तो आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बात कीजिए आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर आपके मन में थोड़ा सा ईगो आ जाएगा, इसलिए आपके थोड़े से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। ईगोइस्ट आप होंगे और सामने वाले की बातों को कम महत्व देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो चीज़ें आपकी बिगड़ती हुई भी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आपको सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। 15 तारीख के बाद में चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी, और महीने के मध्य में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग भी अविवाहित है, विवाह योग्य हैं, उन लोगों के लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी का योग आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं पराक्रम भाव में गुरु का होना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, इन्फ्लुएंसर है, मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉलोवर्स की संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ गुरुदेव की कृपा से जनवरी के महीने में कोई ना कोई आपको बड़ी डील भी मिल सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी भी आपकी हो सकती है, या ऑनलाइन जो सेल है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उससे जुड़े हुए हैं और टीचर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा जनवरी का। जनवरी में अगर आप चाहें तो आप मनचाही ग्रोथ भी ले सकते हैं। जिन लोगों का भी करियर सेटल हो चुका है, उन लोगों को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, नए अवसर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। वहीं बात अगर आपके विदेश संबंधों की जाए तो यहाँ पर विदेश से लाभ दिखाई पड़ रहा है, और विदेश से जुड़ना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, समय अच्छा है। लंबी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, और कुछ छोटी छोटी दूरी की यात्राएं भी आपकी दिखाई पड़ रही है दोस्तों, इनसे भी आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। बिजनेस ट्रिप पर आप जा सकते हैं और नए क्लाइंट्स आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ा जो आपका है वो है ये राहु देव, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में या आप खुद के नक्षत्र में हैं, और 11th हाउस में राहु देव का होना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये करवाने वाले हैं। खास करके आप अगर मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, या फिर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्स में काम करते हैं, आप लोगों के लिए नए क्लाइंट, नए प्रोजेक्ट, आपके जितने भी आपको जितने भी टारगेट मिलते हैं वो सब आप बहुत समय पर पूरा कर पाएंगे। नए मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है, और पुराने मित्रों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप अपने अगर फ्रेंड्स हैं तो उनसे शेयर कीजिए, वो आपकी बहुत मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं नवम भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। बुध, सूर्य और मंगल तीनों ही, खास करके आपके खुद के लॉर्ड मंगल देव बनते हैं, और ये आपके शुरुआती दौर में 16 तारीख तक यहीं पर यानी 9th हाउस में रहने वाले हैं। लॉर्ड का आपके 9th हाउस में होना बहुत अच्छा रहता है, भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक आप कुछ हो जाएंगे,
कुछ पूजा पाठ में मन लगेगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में आप अपना भाग्य भी आजमा सकते हैं। अगर शेयर मार्केट से जुड़ कर के काम करते हैं या लॉटरी सट्टा आदि में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर रुक करके ही लगाइए। भाग्य के साथ से बहुत सारे काम बनेंगे आपके। ज्योतिषी हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक दूसरे से सामंजस्य बैठेगा, एक दूसरे के साथ में अच्छी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। ओवरऑल समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जनवरी का महीना खुशियाँ आपके जीवन में आएगी। सावधानियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अहंकार को बीच में मत लाइए। दूसरा, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल अपनी अस्त व्यवस्था में है, तो कुछ अगर पहले से बीमारी चली आ रही तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। ऊर्जा को, तीसरा, आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। योग मेडिटेशन का सहारा लेते लीजिए और इस महीने को खास बनाइए। कुछ बेहतरीन उपायों की बात कर ली जाए तो मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल का दान कीजिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के दर्शन करने जाइए। हनुमान जी को आप गुड़ और चने का भोग लगाइए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ आप लगातार करते रहिए। इस महीने में बहुत आनंद आपको आने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।